राधा नाम की महिमा अनंत अपरंपार है, एक नाम जिसमें समाहित है समूचा कृष्ण धाम। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्लोरिंग माई कंट्री में आपका स्वागत है। प्रेम से कहिए राधे राधे। कहने को नाम मात्र है राधा, लेकिन दो अक्षरों में समाहित है भक्ति, प्रेम और जीवन का यथार्थ। भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं ही कहा है कि राधा इन दो अक्षरों की महिमा इतनी गहन है कि रा शब्द सुनते ही मैं सभी काम छोड़कर खड़े हो जाता हूँ। जैसे ही रा के साथ दा शब्द का उच्चारण सुनता हूँ, मैं उसे दौड़कर अपनी गोद में भर लेता हूँ। आज की कथा श्री राधा रानी के नाम की महिमा की है। राधा रानी किस तरह अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। एक पग भक्त आगे बढ़ाता है, बाकी की यात्रा श्री राधा रानी स्वयं तय करती हैं। आज हम आपको राधा रानी के नाम की महिमा से जुड़ी हुई एक कथा सुनाते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसका एक ही पुत्र था जिसे भगवान के नाम से ही चिढ़ थी। उसे जितना भगवान का नाम लेने को कहा जाता वह उतना ही बिदकता था। सेठ अपने पुत्र के व्यवहार से बड़े दुखी थे। एक बार कुछ जाने माने संत उस नगर में आए तो सेठ अपने पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। संत ने कहा, बेटा बोलो राधे राधे। बेटा चुप। संत ने कई बार अपनी बात दोहराई, तब चिढ़कर वह बालक बोल उठा, मैं क्यों बोलूं राधे राधे। संत ने कहा, बस सेठ अब इसकी चिंता ना करो, आपका काम हो गया। उन्होंने पुत्र से कहा कि जब जमराज पूछे कि तुमने क्या पुण्य किया है तो बोल देना, मैंने एक बार राधे राधे कहा था। समय के साथ बड़े होकर अपनी आयु पूर्ण करने के बाद सेठ का पुत्र जमराज के समक्ष पहुंचा। जमराज ने पुण्य पूछे तो उसने दोहरा दिया कि मैंने एक बार राधे राधे कहा था, अब आप ही देख लो। जमराज जी को समझ न आया कि इसके पुण्य का क्या प्रतिदान दूं, तो वे सेठ के पुत्र को लेकर इंद्र के पास चले गए। इस समय सेठ का पुत्र अड़ गया कि मैं पालकी में ही जाऊंगा, पालकी को कंधा आप देंगे। जमराज ने बात मान ली। सारी बात सुनकर इंद्र बोले कि राधा नाम की महिमा तो पार है, पर कितनी जय मैं नहीं जानता, तो हम सबको ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। अब सेठ का पुत्र अड़ गया। दूसरी तरफ से पालकी इंद्र उठाएं तो ही आगे चलूँगा। उधर ब्रह्मा जी भी राधा नाम के पुण्य की व्याख्या ना कर सके और उन्होंने शिव जी के पास चले जाने को कहा। अब सेठ का पुत्र अड़ गया कि मेरी पालकी जी भी उठाएं, ब्रह्मा जी उठाएंगे। तो इस तरह शिव जी के पास जब पालकी पहुंची तो उन्होंने भी राधा नाम का पुण्य बताने में असमर्थता जताई और श्री विष्णु जी के पास चले जाने को कहा। सेठ का बेटा फिर अड़ गया। अब चौथी तरफ से शिव जी कंधा दें तो ही चलूँगा। हार कर शिव जी ने कहार हटाकर खुद पालकी संभाली। जब यह संबारी श्री विष्णु जी के धाम पहुंची तो वे स्वयं उठकर द्वार पर देखने आए कि ऐसी कौन सी पुण्य आत्मा है जिसे ब्रह्मांड की महान विभूतियां अपने कंधे पर उठाकर ला रही हैं। सभी ने श्री विष्णु को विस्तार से सारी बात बताई तो वे हंसकर बोले, जिस व्यक्ति की पालकी स्वयं यमराज, इंद्र, ब्रह्मा जी और शिव जी ने उठाई हो, वह तो स्वयं मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया। इस व्यक्ति को और क्या प्रतिदान दिया जा सकता है, इसे मेरे पास ही छोड़ दो। इस तरह जीवन में मात्र एक बार राधे राधे बोलकर वह व्यक्ति मोक्ष पा गया। राधा नाम है ही बहुत मधुर और प्यारा, जिसके सुनने से सभी भक्तजनों के हृदय की संपूर्ण कलियां खिल उठती हैं, रोम रोम रोमांचित हो उठता है। श्री राधा नाम कोई मंत्र नहीं है, यह स्वयं महामंत्र है। वेदों में राधा का वर्णन पवित्र भक्ति के रूप में है। राधा राधा कहकर संबोधन करने का मतलब प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहीं सब कुछ है। इसी एक शब्द में सारा संसार समाया है। रा का अर्थ है देना, दा का अर्थ है निर्वाण, वह मोक्ष निर्वाण देने वाली है। राधा नाम श्रवण, स्मरण और उच्चारण से कर्म भोग, गर्भ वास और करोड़ों जन्मों के संचित पाप एक साथ नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।